सपने टूटे तो हौसला भी टूट जाएगा सोचा था, पर टूटा सपना ही मुझे मेरी असली राह दिखा गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पहली बार भर्ती में चेस्ट में अनफिट हो जाने के बाद मैं हताश होकर घर आया और डिप्रेशन में चला गया। लेकिन दोस्तों, एक रोज मैंने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा और मैं मम्मी पापा को बताकर हल्द्वानी चला गया, जहां मेरी बुआ रहती थी। दोस्तों, बुआ, फूफा जी और परिवार ने मुझे एक बच्चे की तरह प्यार दिया। लेकिन दोस्तों, प्यार से पेट नहीं भरता, मुझे काम की जरूरत थी। मैंने अपनी सारी समस्या मेरे बुआ के बेटे यानी मेरे बड़े भाई को बताई, जिनका अपना केबल नेटवर्क का बिजनेस था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, जब पहाड़ से कोई लड़का पहली बार शहर जाता है तो उसे बोलने में हिचक, मन में एक घबराहट और किसी भी चीज़ का जैसे साइकिल बाइक वगैरह का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या काम करेगा? तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने बोला दादा मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत करूँगा। तो उन्होंने मुझे मेरी लगन देखकर मुझे काम पर रख लिया। दोस्तों, पहाड़ी लड़कों में एक विशेष बात होती है, उनके अंदर ईमानदारी और काम के प्रति लगन, काम को सीखने की भूख उनके अंदर हमेशा से होती है, चाहे वो कोई भी मेरा पहाड़ी भाई क्यों ना हो। तो मेरे अंदर भी वही था। दोस्तों, मैं हर रोज सुबह काम पर निकल जाता और शाम को घर आता था। आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा, महज 2 महीने में मैंने केबल का काम लगभग सीख लिया था और अब मैं बाइक और साइकिल भी चलाने लगा था। दोस्तों, मैं बहुत खुश था, क्योंकि जब पहाड़ का लड़का पहली बार बाइक और साइकिल सीखता है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला। मेरी बुआ मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती, हर रोज मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती, मुझे कपड़े धोकर देती। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से दूर हूँ, मुझे अपने बच्चे की तरह रखा। दोस्तों, जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुआ का रिश्ता जीवन में बहुत अनमोल रिश्ता होता है। दोस्तों, जिस किसी ने बचपन अपनी बुआ के पास गुजारा होगा तो वो इस चीज को महसूस कर पा रहा होगा। दोस्तों, और मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। मुझे लगभग 1 से 1.5 साल वहां पर हो गया था और अब मैं बहुत कुछ सीख चुका था। मुझे शहर की लगभग थोड़ा बहुत समझ भी हो गई थी कि कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे काम किया जाता है। दोस्तों, एक रोज घर से भाई का फोन आता है। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी अब कौन सा इम्तिहान लेती है। भाई कहता है कि माँ सुबह सुबह एक पेड़ में गाय बच्चियों के लिए पत्तियां काटने गई हुई थी और वहां से वो गिर गई। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि वो पेड़ खड़किया का था। जो मेरे पहाड़ से भाई बहन, मेरी दीदी, मेरी माताएं सुन रही होंगी, वो कमेंट पे जरूर लिखें कि खड़किया क्या आप लोग जानते हैं। वो खड़किया का पेड़ बड़ा ऊंचा था, उससे माँ गिर गई। जैसे ही मैंने इस बात को सुना दोस्तों, मेरे पांव तले मानो जमीन खिसक गई हो। मैं डर गया कि अब क्या होगा। तो भाई कहता है कि माँ उठ नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, कैसे हमने माँ का इलाज किया, आज हमारी माँ कैसी है, यही सब जानने के लिए मेरी कल की वीडियो जरूर देखें। मैं कल पुनः एक वीडियो के साथ मिलूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। कल इससे आगे बताऊंगा। दोस्तों, और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। महज 14 दिन में मेरे यूट्यूब परिवार को आपने बढ़ाकर 800 कर दिया है। दोस्तों, आप बहुत शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही इसे बढ़ाते रहें। मैं हर रोज़ एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच लाऊंगा, जिससे जीवन में आपको आगे बढ़ने में और अपनी कठिनाइयों से सामना करने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना राजू जोशी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।